बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर कर पूछ रहे थे कि सर किस्त लोन का रीपेमेंट नहीं करने पर कितना ज़्यादा पेनल्टी लगता है, उसके बारे में बताइए। तो देखिए, आप लोगों के सामने मेरा मोबाइल स्क्रीन है, मैं आपको विथ प्रूफ दिखा रहा हूँ, लाइव ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस्त लोन एप्लीकेशन का यहाँ पे देखिए 43 दिन का ड्यू चल रहा है और इसमें जो डेली पेनल्टी है वो आपको मैं दिखाऊंगा विथ प्रूफ कि अगर आप किस्त लोन एप्लीकेशन से लोन लिए, उसका पैसा चुकाने में असमर्थ है, कहीं ना कहीं आपको कुछ लाइफ में दिक्कत होगा, इसीलिए आप पैसा नहीं चुका रहे हैं, तो इसमें आपको जो है कितना यहाँ पे पेनल्टी लगता है और किस प्रकार से आपको यहाँ पे जो है झंझट हो सकता है, ठीक है। जो क्या कंपनी से कॉल आता है, क्या इनका एजेंट आता है, या तो कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन होता है, पूरा डिटेल्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जिन भी लोगों का ये प्रॉब्लम था कि किस्त लोन से जो मैंने पैसा लिया है, अगर उसको मैं नहीं चुका पाऊं तो क्या होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर आप किसी कंपनी से लोन लिए और उसका पैसा नहीं चुका पाते हैं तो आपको फिर क्या करना चाहिए, जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाला नोटिफिकेशन को बेल आउट करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को मेरा मोबाइल स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ओवर ड्यू सीन 443 डे, यानी कि ये जो एप्लीकेशन है इसको मैंने जैसे ओपन किया तो 43 दिन का ओवर ड्यू बता रहा है। अब चलिए मैं यहाँ पे डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, डिटेल्स के ऊपर आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे कितना का ओवर ड्यू है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी बता रहा है कि यहाँ पे टोटल जो आपका लोन अप्रूवल हुआ है 12,096 रुपया का लोन अप्रूवल हुआ है। और अगर हम यहाँ पे डिटेल्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे देखिए 12,096 का लोन अप्रूवल हुआ, जिसमें से 1239 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज जो कि कंपनी ही काट लिया है, और यहाँ पे जीएसटी देखिए 223 रुपया, और बैंक अकाउंट के अंदर जो ट्रांसफर किया गया था वो 10,633 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो लगाया है कंपनी ने 119 रुपया का इंटरेस्ट टोटल यहाँ पे लगाया गया है। और ये जो लोन है यहाँ पे कंपनी बता रहा है कि फर्स्ट जो आपका किस्त कटेगा वो 12 जनवरी को कटना था और सेकंड यहाँ पे 28 दिसंबर 2024, यानी कि ये जो लोन कंपनी है ये क्लेम करता है कि हम आप लोगों को 2 साल का लोन प्रोवाइड करवाते हैं 15 दिन का। अगर आपको मैं दिखाऊंगा विथ प्रूफ कि प्ले स्टोर पर कहीं भी बता नहीं रखा है, ना ही कहीं पे ये ऐप्स बताते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को 2 साल का लोन मिलता है ऐसा कंपनी कह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये 12,000 का लोन अमाउंट आखिरकार यहाँ पे 13,900 जो है 14 रुपया कैसे हो गया। तो टोटल ड्यू पेमेंट जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 12,000 का लोन है और यहाँ पे प्लेंटी कितना लग चुका है अभी तक, यहाँ पे देखिए 1,699 रुपया का प्लेंटी लग चुका है। कितना दिन में? 43 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सपोज डेट कि 1 साल नहीं देते हैं, 2 साल नहीं देते हैं, तो यहाँ पे कितना पैसा होगा पर डे के हिसाब से अगर आप काउंट करें तो पर डे यहाँ पे लगभग 50 रुपया प्लेंटी लग रहा है। अब अगर आप एक महीना में यहाँ पे 1500 जोड़ेंगे तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर में ले जाके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा जी ये खेल क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1500 इंटू 12 महीना में 18,000 लोन अमाउंट आपका कितना है भैया, यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं 12,000, 30,000। ये अगर आपने 12,000 का लोन 1 साल पेमेंट नहीं किया तो लोन अमाउंट कितना होगा? 30,000। और अगर फिर से मान लिया जाए कि आपने और 1 साल नहीं किया तो अब आपका पेनल्टी भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे ये जो पैसा है बढ़ते चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे काफी लोगों को यहाँ पे डर लगने लगता है इस चीज को लेकर कि मेरा जो शुरुआती लोन था वो 12,000 का था, या अभी 20,000 हो गया, 15,000 हो गया, 40,000 हो गया, क्या मुझे सारा का सारा पैसा भरना पड़ेगा? तो देखिए मैं आप लोगों को क्लियर करा देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपने जो कंपनी से लोन लिया है, ठीक है, वो एक जो है एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है। और अगर आप ये जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि एनबीएफसी में जो भी नियम है उसको ये मानता है। और अगर ये मानता है तो फिर ये किस प्रकार का है, देखिए मैं यहाँ पे अबाउट सेक्शन पे चलता हूँ और यहाँ पे अगर दिखाता हूँ आप लोगों को, तो कंपनी ने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि ये जो कंपनी है यहाँ पे कहाँ का रजिस्टर है, मुंबई से रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। और ये एनबीएफसी से रजिस्टर कंपनी है और जो मतलब कोई भी किसी भी प्रकार लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, मैं नीचे चला गया था,
यहाँ पे आरबीआई रजिस्टर फॉर एनबीएफसी लोन एप्स ईएमआई शॉपिंग एंड इंस्टेंट पर्सनल लोन, यानी कि ये फुल्ली एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एनबीएफसी का नियम है, जो आरबीआई का गाइडलाइन है, वो इनके लिए भी अप्लाई होगा और मेरे लिए भी अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि आपके लिए कुछ अलग नियम है, इनके लिए कुछ अलग नियम है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये जो सारा पेनल्टी लग रहा है, क्या इसका सारा पैसा चुकाना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि जो भी लोन डिफॉल्टर है, तो वो तो शुरुआती में उतना ही लोन का पैसा चुका नहीं पा रहा है। लेकिन अगर आप इतना पैसा लगा रहे हैं तो इतना पैसा तो चुकाना मुमकिन नहीं है, और क्यों कोई चुकाएगा? ऐसा तो कहीं पे हुआ नहीं। और एग्रीमेंट में तो यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे जो लोन दे रहे हैं वो 2 साल के लिए आपको दे रहे हैं, और यहाँ पे आप 15 दिन का टाइम दिए, ऊपर से इतना ज्यादा चार्ज है। और ऊपर से अभी हाल फिलहाल में रिसेंट में ही आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने 94 लोन आपको बैन भी किया था, जिसमें किस्त और लेजी पे का भी नाम आया था। तो कहीं ना कहीं ये जो एप्स था, इनको सरकार की नज़र में गलत आया, और जैसे ही काफ़ी लोगों का कंप्लेंट इस एप्लीकेशन के खिलाफ चला जाता है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ आप लोगों को कि हो सकता है बहुत जल्द ये एप्लीकेशन बंद भी हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को चार्ज लगा रहा है, ठीक है। तो ये बंद हो या नहीं हो वो अलग मैटर है। अगर बंद हो जाता है तो फिर पैसा तो चुकाना नहीं है, लेकिन अगर बंद नहीं होता है तो फिर क्या सारा अमाउंट चुकाना पड़ेगा? इसी के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, सारा अमाउंट चुकाना नहीं पड़ेगा। अब कैसे नहीं पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो लोन अमाउंट इसलिए लगाया जा रहा है ताकि लोगों को यहाँ पे जो है मैंडेटरी हरासमेंट किया जाए। हरासमेंट मतलब जैसे कि आप ऐप इंस्टॉल करेंगे और जैसे ही डेली डेली आप ओपन करके देखेंगे, तो आपको एक जो है ना टेंशन सा हो जाएगा कि मेरा जो लोन अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अब कितना बढ़ जाएगा, क्या मुझे सारा पैसा देना है? तो देखिए, फाइनली जो कंपनी क्या है, यहाँ पे आपको एक सेटलमेंट का ऑफर देगा, ठीक है। वो कब देगा? वो 1 साल में देगा, दो साल में देगा, 6 महीना में देगा, लेकिन देगा। अब सेटलमेंट में क्या कहा जाएगा कि जो भी लोन अमाउंट है आपका, उतना पैसा मुझे चुका दीजिए, मुझे आपका जो है पेनल्टी वगैरह नहीं चाहिए, और ना ही किसी प्रकार का मैं अदर चार्ज यहाँ पे लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं करता है, जितना भी बैंक है वो सभी करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन है। इस लोन को लेने के लिए आपने किसी भी प्रकार का गारंटी नहीं दिया है, कोई भी सामान वहां पे गिरवी नहीं है आपका। और अगर यहाँ पे गिरवी क्या है तो मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे गिरवी अपने अपना जो है सिबिल स्कोर रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जिस दिन से आपका ईएमआई ओवर ड्यू चला गया है, उसी दिन से आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब हो रहा है। और जब आपका सिबिल स्कोर खराब हो रहा है, उसका मतलब ये है कि आपको जल्दी से अब कोई भी कंपनी लोन नहीं देगा, क्योंकि किस्त जो एप्लीकेशन है वो आपको रिपोर्ट किया हुआ है सिबिल के ऊपर, और सिबिल क्या कर रहा है, आपका जो है उसको डिक्रीज कर दे रहा है, जिसके कारण से आपका पूरा जो बैकग्राउंड नहीं होता वो खराब हो जा रहा है। आप किसी कंपनी में लोन अप्लाई करने जाएंगे, नहीं मिलेगा। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे, नहीं मिलेगा। तो ये किस लिए नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने ओवर ड्यू यहाँ पे रखा है किस्त एप्लीकेशन का। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही हो रहा है कि आपका ओवर ड्यू है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे सिबिल खराब हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सारा पैसा चुकाने वाला झंझट आपको नहीं है। जिन भी लोगों का ये कमेंट आ रहा था क्या मुझे सारा पैसा चुकाना पड़ेगा, तो मैं उनको क्लियर कर दूं, कोई भी सारा पैसा चुकाने का जरूरत नहीं है। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।